नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। खबरों में आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। खार्किव में रूस के हवाई हमले जारी। इस बीच वहां रूसी पैराट्रूपर्स उतरे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया। यूक्रेन में रूसी हमले 7वें दिन भी जारी। रूसी सेना ने खेरसान पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कीव और खार्किव में बमबारी तेज हो गई है। रूस की परमाणु सबमरीन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, जहां कीव की तरफ 64 किलोमीटर रूस का बेड़ा लगातार बढ़ रहा है। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया के लिए रवाना हुआ। ग्लोबमास्टर ने गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से उड़ान भरी है। आज देर शाम तक छात्रों को लाने की उम्मीद है। इंडियन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता के लिए भारत रवाना हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसमें रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया गया। यूक्रेन पर हमला कर रूस के राष्ट्रपति ने गलत कदम उठाया। साथ ही जो बाइडेन ने यह भी कहा कि हम रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। जो बाइडेन ने कहा बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी। साथ ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया और यूक्रेन का हमेशा समर्थन करने का ऐलान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह बताया। जो बाइडेन ने कहा अमेरिका यूरोपियन संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें यूरोपीय सहयोगियों का साथ देकर रूस में शासन करने वाले लोगों की नाव, उनके लग्जरी अपार्टमेंट, उनके निजी जेट विमानों को जब्त किया जा रहा है। बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा कि इतिहास से हमने सीखा है कि जब तानाशाह को उनके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वो और ज्यादा अराजक हो जाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच 7वें दिन भी जंग जारी है। लगातार हो रही बमबारी से जहां एक तरफ यूक्रेन में भारी तबाही है, तो वहीं हजारों भारतीय छात्र भी अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने बॉर्डर पर भारतीयों की वापसी में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 मंत्रियों को यूक्रेन के चारों तरफ पड़ोसी देशों में भेज दिया है। हरियाणा के करीब 700 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 90 छात्र वापस लौटे हैं। प्रदेश में यमुनानगर और नारायण के अंदर भी 2 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। यमुनानगर के अंकुर और चिराग सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं। दोनों युवक यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। दोनों के घर पहुंचने पर सफर की बीती बताई। वहीं नारायणगढ़ के हर्ष सैनी जो उपमंडल के गांव गदौली के रहने वाले हैं, उन्होंने आप बीते सुनाते हुए बताया कि 24 तारीख को सुबह 5 बजे करीब बम धमाकों की आवाज से जगे तो पता लगा कि युद्ध शुरू हो गया है। वहीं ओडिशा के अंदर लौटी डेहर गांव की निधि ने जो हालात बयां किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। निधि ने बताया कि हमने मालदोवा और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके फ्लाइट पकड़ी और वहां बेहद खराब हालत है। हजारों भारतीय छात्र भी अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सरकार ने बॉर्डर पर भारतीयों की वापसी में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 मंत्रियों को यूक्रेन के चारों तरफ पड़ोसी देशों में भेजा है। यूक्रेन में फंसी पलवल के छात्रा ने वॉइस मैसेज से परिजनों के आंसू छलक पड़े। छात्रा ने अपने परिजन को फोन करके आप बीती बताई। तो वहीं रूस और यूक्रेन के हमले के बीच यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर वल्लभगढ़ की छात्रा मानसी फंस गई हैं, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब उसे भारतीय दूतावास में पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में हरियाणा के सैकड़ों छात्र फंसे हुए थे और इस दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम फरीदाबाद में बनाया, जहां पूरे हरियाणा के अभिभावक अपने बच्चों को से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में इलॉन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए स्टार लिंक टर्मिनल्स भेजे हैं, जिससे यूक्रेन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। इलॉन मस्क ने इस कदम की खूब वाहवाही हो रही है। दरअसल यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए इलॉन मस्क से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने टर्मिनल भेजे।
यूक्रेन के और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें सकुशल भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई जहाज छात्रों को लेकर लौटे, लेकिन अभी भी भारी संख्या में ऐसे विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं जो भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। यमुनानगर पहुंची एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो किस तरह से युद्ध के दौरान परेशानी के हालात में थीं और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह उनकी मदद की और उन्हें सकुशल लौटाया। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई अंबाला की बेटी देर रात सकुशल वापस अंबाला लौटी, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। यूक्रेन में रूसी हमलों के खार्किव के अंदर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। हमले में मारा गया छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन है। फिलहाल मंत्रालय छात्र के परिवार के साथ संपर्क में है। परिवार के साथ विदेश मंत्रालय की संवेदनाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और हरियाणा वासियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की और सभी प्रदेशवासियों को सकुशल वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज चुनावी मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा करेंगे संबोधित। 7वें चरण के लिए सियासी रण साधने की होगी कोशिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद के पिपराइच विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार सपा का संस्कार रहा है। बलिया में अखिलेश यादव की विशाल जनसभा, कहा जोश उत्साह बता रहा है कि बीजेपी साफ होगी। बीजेपी ने लोगों को छला और ये चुनाव छलिया बनाम बलिया है। बलिया में राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा अब यूपी में बुआ बबुआ नहीं होगा, सिर्फ बाबा ही चलेगा। आज ही हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई होगी। 2 मार्च से 22 मार्च तक टेंटेटिव शेड्यूल पर बजट सत्र चलेगा और 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल गठबंधन सरकार का तीसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। विधायकों को 6 दिन का समय बजट पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 8 मार्च के बाद 14 मार्च को बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं 14, 15, 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक के दौरान गठबंधन सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस इस बार सदन में यूक्रेन में फंसे हरियाणा समेत पूरे देश के बच्चों के साथ मुद्दे के पर किसान की समस्या, खराब फसल के मुआवजे की मांग, पुरानी पेंशन बहाली, रजिस्ट्री घोटाला समेत कई प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। प्रदेश की लगभग 4000 आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में बदला जाना है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों को 3 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार अपने पूरे कार्यकाल में 4000 आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में बदलेगी। फिलहाल 1100 से ज्यादा प्ले स्कूल बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर काफी पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, वो 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2030 तक लागू करने का फैसला किया। हरियाणा सरकार इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू करेगी। इसी दिशा में आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में बदला गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार कौशल विकास के तहत भर्ती कर रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बिना किसी नियम को लागू किए भर्ती की थी, जिसके चलते टीचर्स के भविष्य को अधर में छोड़ दिया गया। बीजेपी सरकार आने के बाद इन टीचर्स का भविष्य सुरक्षित किया गया और इन्हें हटाया नहीं गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करनाल को मेट्रो की सौगात मिलेगी। 6 प्रोजेक्ट्स में से 3 पर काम चल रहा है। एनसीआर क्षेत्र के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि एनसीआर में शामिल होने के बाद करनाल को कोई विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टा यहां के उद्योग ईंट भट्टे में इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम के कारण प्रभावित हुए।
वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यूनियन से उनकी सरकार की वार्ता हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सहमति बनी। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन खत्म कर घर लौट गए हैं। प्रदेश में डोमिसाइल की अवधि को 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से बाहर रह रहे हैं और उनको इससे फायदा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्र सिंह ने कनीना और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया और ओलावृष्टि से खराब फसल के लिए अधिकारियों को गिरदावरी के आदेश दिए। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई का समय बदल गया है। 1 मार्च से राज्य के सभी स्कूलों में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक के लिए संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। शहर के 2 गर्ल्स स्कूल में शीतला माता मंदिर के साथ बाबा बंदर सिंह बहादुर खेल मैदान के आगे कूड़े के ढेरों से स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। शहर में पिछले 8 दिनों के अंदर कूड़े के ढेरों का उठान नहीं हो पा रहा। नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें लोगों ने नगर पालिका के प्रति भारी रोष जताया है। गुरुग्राम में सेक्टर 15 के अंदर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के दर्जन भर से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इंतजाम किए गए, जिससे बेहतर खेल के बीच खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। रतिया में नगर पालिका की 3.5 एकड़ जमीन वाले बनने वाले ऑक्सीजन पार्क की जगह अवैध रूप से सरसों की बिजाई की जाएगी। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के मामले का पर्दाफाश करने के बाद नगरपालिका अधिकारी हरकत में आए। अनफान में नगरपालिका के दर्जनों कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कच्ची सरसों ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कम्युनिटी सेंटर में पहुंचाई गई। वहीं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्यों ने नगरपालिका अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। न्यू टाउन कॉलोनी के पास नगरपालिका की जमीन पर ऑक्सीजन पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 6 महीने पहले पार्क की जगह पर सरसों की फसल बिजाई की गई। फसल पककर तैयार हुई तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं मामले को लेकर नगरपालिका सचिव ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था किस अज्ञात व्यक्ति ने नगरपालिका की जमीन पर बिजाई की थी। मामला संज्ञान में आते ही सरसों की फसल जब्त की गई। सोनीपत में नगर निगम कार्यालय के निगमन नगर पालिका और सर्व कर्मचारी संघ रोष प्रदर्शन करता नजर आया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्मचारियों और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। पानीपत में हरियाणा रोडवेज की बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मृतक के परिजनों में ग्रामीणों के अंदर रोष था। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में बल्लभगढ़ खंड के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से किया गया। पलवल में जिला पुलिस ने उड़ीसा से मेवात की ओर ले जाई जा रही करोड़ों रुपए की गांजे की खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने तस्करी में लिप्त ट्रक को और पायलट गाड़ी को काबू में कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड और 14 ट्रेनी हैंड ग्रेनेड और गोलियों के खोल मिलने से हड़कंप मच गया। सेक्टर 31 की P12 कोठी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। बम निरोधक दस्ते ने सिलसिलेवार तरीके से विस्फोटकों को डिफ्यूज किया। कोठी के टॉयलेट और कमरों से विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। नेशनल हाईवे से सटी ये कोठी काफी लंबे समय से वीरान पड़ी थी। शुरुआती तफ्तीश में पता लगा कि कोठी दिल्ली के शख्स की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पलवल में रसूलपुर फाटक के समीप ट्रेन से कटकर एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग सका। वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने मामले की 174 की कार्रवाई अमल में लाई है और मामले की जांच में जुटी है।
एसबीआई की शाखा टेड के अंदर मैनेजर मनोज कुमार के साथ उपभोक्ता द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले उपभोक्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम में दबंगों के दबंगई का मामला सामने आया है, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चरखी दादरी में कोहरा के चलते गांव रानीला के समीप तेज रफ्तार कार और निजी स्कूल बस में सीधी टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बस में सवार करीब 1 दर्जन बच्चे हादसे में बाल बाल बचे। हालांकि कार और बस क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया। तोशाम भिवानी मार्ग पर वीरन गांव के अंदर 24 साल के शख्स का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रादौर के एसके मंडी चौक के पास किराने की दुकान में लाखों का सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 7,554 नए मामले आए सामने। 223 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 85,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 344 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा। एक दिन में 273 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक मरीज ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 1700 के पार। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। इंडिया न्यूज इंडिया जून के इधर देखा जाए आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी और दोनों T20 मैच 26 और 28 जून को मालाहाइड में खेले जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च को मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बड़ा फैसला किया गया। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने टेस्ट में 50% दर्शकों को इजाजत दी है। पहले यह मुकाबला बिना दर्शकों के होना था। श्रीलंकाई टीम ने क्रिकेट इतिहास में अब तक का भारतीय जमीन पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता। टीम ने सबसे पहला भारत दौरा 1982 में किया था। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि हम देश के लिए खेलें। यही इच्छा हर किसी की होती है। किसी भी क्रिकेटर के लिए रिजेक्शन स्वीकार करना आसान नहीं होता। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई शहर में हुआ था। एक्टर हीरोपंती, बागी, वॉर जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महेश मांजरेकर पर मराठी फिल्म नए भारन भात पूंचा के अंदर बच्चों के साथ कुछ अश्लील सीन शूट करने का आरोप है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में आए एक मैजिशियन की ट्रिक्स को देख जजेस के पीछे पसीने छूट गए। कैसे मैजिशियन ने एक लड़की को 2 भागों में बांट दिया। इंटरनेट सेंसेशन भुवन बादायकर ने सोमवार देर रात उनका एक्सीडेंट हो गया। घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। Powered by MyFair soap and face wash. रूप संवारे, त्वचा निखारे। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और लिटिल एंजल एक्स्ट्रा ड्राई बेबी पैंट्स। बेबी खुश तो मम्मी खुश। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप कहते हैं कि ये झुंड है, मैं कहता हूँ कि ये हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है। Indian Lawns welcomes the biggest tennis clash of the year after a long silence. Watch Team India in action for the Davis Cup, March 4th and 5th. Keep supporting Team India.
आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है।